मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं एपी प्योर कंपनी में। और आज एपी प्योर के डायरेक्टर और फाउंडर एसके अग्रवाल सर हमारे साथ हैं। तो सर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी हाँ, सबको नमस्कार। सर आपसे हम आज विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो देखा जाए तो समाज के तमाम लोग इन सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे पहला बात किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या। सर हम देखें समाज में तो बेरोजगारी की समस्या इतना तेजी से बढ़ रहा है कि हर घर में 5 आदमी है तो उसमें से 3 आदमी बेरोजगार है। सर तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बेरोजगारी के आलम में लोग क्या करें, क्योंकि नौकरी को देखा जाए तो नौकरी सीमित हो रहा है, जनसंख्या तेजी से बढ़ते चला जा रहा है और जैसे ही जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो बेरोजगारी का भी समस्या आए दिन देखा जा रहा है कि बहुत बढ़ गया है। तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा कहना यही है कि बेरोजगारी जो बढ़ रहा है, अगर सोचने से हर किसी की अगर सोचने से हर किसी की मंजिल पूरी हो जाती तो काम नाम का कोई चीज़ नहीं होता और नाकाम कोई व्यक्ति नहीं होता। तो यहाँ आखिर जो बढ़ती जनसंख्या है, हमारे देश से भी ज़्यादा जनसंख्या कोई और दूसरा देश में है। अब रह गया एजुकेशन सिस्टम का फॉर्मेट हो गया कि एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाई हो रही है या थ्योरी है या प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट से या स्किल डेवलपमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जिसके हाथों में आज स्किल है वो बेरोजगार नहीं है। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है मेहनत से वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता है। अब रह गया कि केवल वो सोच रहा है कि हम सोचने से हमारा मंजिल मिल जाए, तो हर आदमी को मंजिल मिल जाता तो नाकाम नाम का कोई चीज़ नहीं होता और मेहनत कोई नहीं करता। तो इसका मतलब यही होता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई डिफ़ॉल्ट है जो गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि उसे सुधार करे। जैसे अभी एक जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि अगर एक किसान जो है आलू का खेती कर रहा है तो आलू का एक एमएसपी कोई प्राइस नहीं है। कभी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्या करता है कि आलू की कीमत क्या होता है, 5 रुपया केजी भी हो सकता है, और कम हुआ तो उसका क्या होता है कि 50 रुपया केजी भी चला जा सकता है। लेकिन यही आलू का बना हुआ प्रोडक्ट अगर कोई कंपनी में चला जाता है, फैक्ट्री में बनता है, तो उसकी एमएसपी तय करता है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक तय करता है मैन्युफैक्चरिंग से सारा, और वही प्रोडक्ट को और वो मार्केट में उतार देता है। तो वो आज एक कंपनी बना करके जिससे प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्शन किया है, जो फॉर्मेशन यानी कि एक प्रकार का फार्मर जो किसान खेती करके उपजाया है वो गरीब का गरीब रह गया है। लेकिन जो कंपनी बना करके उसी के सामान का केवल एक नए फॉर्म में ला करके बेच रहा है वो करोड़पति बन गया है। तो ये केवल दिमाग का खेल है और जो वो उसने अपने स्किल को डेवलप किया है जिससे वो हर जगह पर अपना रोजगार का जरिया बना लिया है। और सरकार चाहती भी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जो है स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ जाए, अच्छी शिक्षा हो जाए, हर कोई रोजगार हो जाएगा। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम में तो एक बहुत बड़ा फॉल्ट है और जो नहीं चला पा रहे इसके लिए बेरोजगारी बना हुआ है। सर आपने बेरोजगारी के ऊपर बात किया, लेकिन हम दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है उस पर हम बात करते हैं, वो है बीमारी। सर आज देखा जाए तो हर घर में देखा जाए तो 4 लोग हैं तो उसमें से 3 लोग बीमार ही रहते हैं। और वैसे भी आंकड़ा बताता है कि लोग का जितना भी इनकम है उसका 30% जो इनकम है वो उसका इन्वेस्ट हो जाता है अपना बीमारी में, इलाज में, और उसका मेडिकल सेटअप में हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आए दिन ये बीमारी का भी जो समस्या है वो बढ़ते जा रहा है, तो लोग बीमारी से छुटकारा कैसे पाए? अंग्रेजी दवा का यूज करता है तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में लोग क्या करें ताकि उस अपना जो है स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतरीन बना सके? देखिए, मेडिकल एक ऐसी साइंस है, आज तक धरती में कोई ऐसा आदमी है जो बचा नहीं है। जो जन्म लेगा ना वो नहीं, अगर किसी का बच्चा जन्म नहीं हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाएगा वो, अगर जन्म ले रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाएगा, अगर वो मर रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाएगा। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि
जैसे कहा जाता है कि वी आर गॉड गिफ्टेड एंड सर्टेन टू लाइफ अ डेट, यानी भगवान का अगर उपहार भी मान लेते हैं तो धरती पर अगर आने से पहले डॉक्टर को टैक्स देगा और जाने से पहले भी डॉक्टर को टैक्स देगा। और आपने सही आंकड़ा निकाले कि हर व्यक्ति की अपनी कमाई का 30% डॉक्टर को देना पड़ेगा। और इसका मेन कारण है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड अभी बन रहा है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को उसको फूड प्रोडक्शन भी चाहिए, उसको हर चीज़ की खाना चाहिए जिसमें से हर व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे चीज़ में क्या है, हर चीज़ में मिलावट आ गया है। हर प्रोडक्शन में क्या है कि पेस्टिसाइड और डी माल जैसे चलाया जा रहा है, ताकि और वो एक मजबूर और एडिक्शन भी हो गया कि इसके बिना नहीं। अगर वो आज प्रकृति की गोद में चला जाए, आज वो नेचुरल रूप से अपना खेती वगैरह भी करने लगे अगर ऑर्गेनिक फॉर्म में, तो उसको हद तक बीमारी से बचा जा सकता है और सेफ भी हो सकता है इस तरह से। और हम तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति जो होता है एक अपना ज़मीनी स्तर का जो किसान परिवार से है वो जुड़ा हुआ है, जितना ज़्यादा हो वो अपना केमिकल फॉर्म को रोके। अगर मेडिकल साइंस में अंग्रेजी दवा है, अंग्रेजी दवा का अपने ट्रीटमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर उसका एक लंबे समय तक इलाज चलाता है तो उसका कोई इलाज, बहुत ऐसे बीमारी जिसका इलाज नहीं है, अगर एक बीमारी के लिए दवा चलाते हैं तो दूसरा बीमारी आके खड़ा हो जाता है। अगर कोई आदमी का अगर शुगर है, अगर डायबिटीज़ हो गया है, अगर वो डायबिटीज़ की दवा रेगुलर अंग्रेजी दवा ले रहा है तो पता चला उसका लीवर ख़राब हो रहा है, तो किडनी पर मार कर रहा है, तो बीपी बढ़ रहा है, तो वैसे अनेकों बीमारी से वो घिर जाता है। और इसलिए क्या है कि पहले भी लोग में दवा नहीं था तो जड़ी बूटी के माध्यम से होता था, तो इसलिए आयुर्वेदिक जो फॉर्म होता है वो सबसे बढ़िया फॉर्म है। जो बीमारी कह रहा है ना, ये अंग्रेजी दवा का क्या कहना है कि अगर आपका बीमारी है तो कॉन्फिडेंस है कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन आयुर्वेदिक दवा का कहना ये है कि अगर आप हमें यूज करते हैं तो आपको हम बीमारी ही नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ा फॉर्मेट है कि अगर हम कुछ चीज़ से सचेत हो जाए तो हमारे पास बीमारी नहीं आएगा, तो अच्छी खासी बचाव कर सकता है हेल्थ। और हेल्थ तो हमारा सबसे कीमती चीज पहला प्राथमिकता है। जैसे कहा स्वामी विवेकानंद जी भी कहे थे कि इफ़ लॉस योर मनी नथिंग इज लॉस, बट इफ़ लॉस योर हेल्थ समथिंग इज लॉस, एंड इफ़ लॉस योर कैरेक्टर एवरीथिंग इज लॉस। तो इसका मतलब हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है। और हमने एपी प्योर जो कंपनी बनाए है, कंप्लीट प्योर एक आयुर्वेदिक बनाए हैं, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में बनाए हुए, जो आयुर्वेदिक हमारा टोटल फॉर्म है। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे सर कि आपने एपी प्योर को बनाया है और एपी प्योर एक ऐसा कंपनी है जो आयुर्वेदिक कंपनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोग अंग्रेजी दवाओं की तरफ शिफ्ट करें या आयुर्वेदिक दवा की तरफ शिफ्ट करें? अंग्रेजी दवा से क्या है, एक बीमारी को ठीक कर रहा है लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है, और आयुर्वेदिक क्या कर रहा है, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे रहा है और साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी इमरजेंसी है वो अंग्रेजी दवा की ओर तो जाएगा ही, लेकिन जिसे बीमारी नहीं है और वो चाहता है कि भविष्य में हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो एक फाइटल डिजीज हो, जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो, बहुत कॉस्टली हो, तो वो अपना एक सही उम्र के अनुसार वो अपना आयुर्वेदिक का सेवन करने लगेंगे तो बीमारी से बचाव होगा। और हमने जो भी फॉर्म बनाए हैं प्योर कंप्लीट आयुर्वेदिक फॉर्म है, और हर घर तक हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर प्रोडक्ट में क्वालिटी बेस्ड बना करके लोगों को बीमारी से बचाव करना है, यानी स्वस्थ बनाना है। सर, अभी देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आए हैं लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में आकर के कुछ दिन तक उनको जो है ना प्रलोभन देते हैं ये वो करके, और लोग जब जुड़ जाते हैं उसके साथ, विश्वास के साथ, तो उसका विश्वासघात हो जाता है, विश्वास टूट जाता है। सर, क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो कंपनी कुछ दिन तक आकर के आउटपुट देती है लेकिन फिर वो बंद कर देती है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल ही देख लीजिए सर, ट्रेजर NFT आया, अब लोग क्या है उससे विड्रॉवल ले ही नहीं पा रहे, लोग तो टीम जोड़ दिए विश्वास के साथ कि नहीं ठीक है लॉन्ग टर्म तक चलेगी, आउटपुट देंगे, लोग फायदा लेंगे, लेकिन उसी के साथ क्या है विश्वास उसका टूट गया और वैसे ही चला जा रहा है। दूसरा आप ले लीजिए HAHM भी एक कंपनी है, वो भी आई हुई इसी तरह से प्रलोभन दे रहे हैं, और ना जाने कितने इस तरह की कंपनियां हैं जो आते हैं लोगों के बीच में और उनका विश्वास जीत करके कुछ दिन तक फायदा देते हैं, जब उनका झोली भर जाता है झोली समेटते हैं और चल जाते हैं। तो क्या सर आपके कंपनी के साथ लोग जुड़ेंगे तो क्या किस प्रकार का विश्वास दिलाना चाहेंगे लोगों से ताकि वो आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ करके रह सके? देखिए, अभी आपने डिस्कस किया ट्रेजर NFT या हम कोई कंपनी है, आप वो कंपनी को जानिए कि ये कंपनी है क्या। जैसे लोग कहा जाता है ना कि बूझ के बज रहा है, और कुछ लोग है कि बज के बूझ रहा है। तो अंतर ये आ जाता है कि लोग बज गया और एक कानों से सुना सुनाया चीज़ों को, जैसे क्या है
कि हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे क्या मान्यता है। दूसरी बात है कि ये सब कंपनी जो आया है, ट्रेजर एनएफटी या हम वगैरह जो कंपनी या बहुत सारे और भी कंपनी है, पहला नंबर ये जानिए कि डॉलर प्रोसेस में आता है, जिसमें आप कंपनी से डायरेक्ट इंटरेक्ट हुई है। डायरेक्ट अगर ज्वाइन करते हैं तो कंपनी कभी भी फेल्यूर नहीं होगा, क्योंकि पे आउट वाला सिस्टम डायरेक्ट कंपनी से हर कंज्यूमर जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आता है डॉलर प्रोसेस का, जिसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं है, हर बैंक में पॉसिबल नहीं है। अब लोग क्या है कि बाहर को दिखा करके यहाँ ज्वाइन करेगा तो लालच बुरी भला है। सीधी सी बात है कि लालच को देखना है कि हमें कितना पे आउट दे रहा है, कहाँ है सोर्स ऑफ इनकम। अब मनी रोटेशन है, आखिर उसका प्रोडक्ट कहाँ है, इनपुट क्या ला रहा है, आखिर उसकी लाभ कहाँ से होगा। अगर कंपनी माइनस में जा रहा है तो उसका फीडबैक क्या है। तो लोगों ने क्या है कि $1 दे रहा है, कितना % का डॉलर दे रहा है, उसमें लोग ज्वाइन कर रहा है। उसके बारे में हमने तो ज्वाइन नहीं किया है, हमें तो उसके बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं है कि ये सब कंपनी जो आता है। और एक मनी रोटेशन कंपनी है, तो मनी रोटेशन कंपनी कभी सक्सेस नहीं होता है। मनी रोटेशन और ख़ास करके कोई भी बाहर है जो बाहर का विदेशी डॉलर सिस्टम में आता है, डॉलर तो डायरेक्ट एक्सचेंज किया ही नहीं जाता है। अब लोगों में किस उम्मीद के साथ ज्वाइन किया है वो तो कंज्यूमर लोग ही अपना बता सकते हैं, इसमें तो विशेष हमें टिप्पणियाँ करना उचित नहीं होगा। और बाकी रह गया कि जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी अगर आप एग्जाम्पल देते हैं, मनी रोटेशन कोई भी कंपनी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अभी एक छोटा सा चिप्स कुरकुरे बना रहा है, या तो फिर एक चॉकलेट बना रहा है, या तो एक पेन बना रहा है, वो सब कंपनी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो कंपनी एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, और वो ऐसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहा है कि जिस प्रोडक्ट को चाह रहा है कि हम कंपटीशन भरी भीड़ में कंपटीशन में क्वालिटी बनावें, और क्वालिटी बनाने के बाद हम कंज्यूमर के बीच में जगह बना लेंगे इतनी भरी भीड़ में, और जगह बनाने के बाद हमारा एक लंबे समय तक इनपुट और आउटपुट चलता रहेगा। तो हमने कंपनी में प्रोडक्ट बेस पर बनाए हुए हैं कि हर प्रोडक्ट में क्वालिटी बेस्ड होता है, और एक कंपनी बनाए हैं जो जाने के लिए नहीं बना है। इस जो भी मेरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, पहला नंबर है हेल्थ, दूसरा नंबर में है वेल्थ। वो स्वास्थ्य और धन दोनों बना सकते हैं, और दोनों बना सकते हैं तो केवल सोच से नहीं बना सकते, मेहनत तो करना पड़ेगा। इंसान को कहता है ना कि बेचना पड़ेगा। क्या बेच रहे हैं? तो जैसे टीचर है तो क्या बेचता है? आवाज़ बेच रहा है, नॉलेज का। वकील है तो जो प्रोफेशनल है वो अपने प्रोफेशनल को, कलम की ताकत को बेच रहा है। अगर कुछ सेल्स टीम है जो कम पढ़ा लिखा है, जो सेल्स टीम का वो सेल्समैन है, प्रोडक्ट बेच रहा है। जो और भी कोई है इससे भी बड़ा लेवल का है जो सिग्नेचर बेच रहा है, केवल सिग्नेचर की पावर। लेकिन बेचना तो हर इंसान को पड़ेगा। अब वो बेच रहा है तो क्या बेच रहा है? अगर उसकी आवाज़ में क्वालिटी है, अगर एक टीचर की क्वालिटी अच्छी है तो वहाँ चल रहा है लोग। अगर एक वकील का पकड़ अच्छा है तो वहाँ चल रहा है। अगर एक डॉक्टर का पेन अच्छा है, नॉलेज अच्छा है तो पेन है। एक बहुत सारे हैं, तो हर चीज़ में एक बिक रहा है जिसकी हर चीज़ का कीमत होता है। और वो जो है, आपने जितनी भी कंपनी का एग्जाम्पल दिया, उसने बेच क्या रहा था? कुछ नहीं। उसके पास ना सिग्नेचर बिक रहा था, ना आवाज़ बिक रहा था, ना प्रोडक्ट बिक रहा था। तो वो तो कंज्यूमर तय करेंगे ना कि क्या है। तो सर, आप एपी प्योर कंपनी का जो है ना, आप डायरेक्टर भी हैं और फाउंडर भी हैं। सर, क्या कहिएगा कि कैसे आपके कंपनी के साथ लोग जुड़ करके अपने बेरोजगारी की समस्या को भी दूर कर सके और बीमारी की भी समस्या को दूर कर सकेगा? देखिए, पहला नंबर है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बीमारी से रिलेटेड, पहले ये नंबर है कि हमारे जो यूजुअली जो यूज है, यूजेबल प्रोडक्ट है, होम प्रोडक्ट है, अपना बॉडी केयर प्रोडक्ट है, तो वो सब प्रोडक्ट जो यूज करेंगे वो हर प्रोडक्ट में हमारी कोशिश है कि बेहतर क्वालिटी लाएं, ताकि हम अपने भरी मार्केट में जगह बना सकें। दूसरा नंबर है कि हमारे कंपनी में लोग ज्वाइन करेंगे तो उसको रोज़गार किस तरह से मिलेगा। अब देखिए, हमने कंपनी बनाया है तो उसमें रोज़गार ही 1, 2, 10, 20 का रोज़गार नहीं है, लाखों लोगों का रोज़गार है। और ये रोज़गार इस अवसर पर हमने दे रहे हैं कि उसका हमने पे आउट, उसके 4 स्किल को हमने डेवलप किया है। 4 स्किल में है कि पहले हमारे कंपनी में जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन का एकदम ऑन कैमरा बता रहे हैं कि ज्वाइन जो कर रहे हैं मेरी कंपनी में, पहला है कि वो कंपनी का 8% हमने शेयर किया है वैल्यू, कि अगर कोई व्यक्ति का एकदम गरीब से गरीब बच्चा भी कोई चाहे बिजनेस कर सकता है कि अपना 4000 का अपना प्रोडक्ट लेकर के 4000 का अपना आईडी में 8% का उसको एडवांटेज दे रहे हैं कि 4000 से लेकर के 1 लाख तक का हमने शेयर दे दिए हैं उसको।
अब वो हमारा प्रोडक्ट शेयर हो गया। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक से दूसरे कस्टमर के बीच में जाके इंटरेक्ट करता है, अगर वो हमारी कंपनी की डायरेक्ट सेलिंग है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सेल करता है तो उसका 10% का और एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हैं। अगर क्या है कि वो अगर हमारे अब रह गया कि कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होगा, तो कंज्यूमर को यही बेनिफिट होगा कि हमारी कंपनी जो CNF है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से जो प्रोडक्ट आता है तो वो उसमें जो बढ़ जाता है, वो बढ़ने के अलावा हमने हर कस्टमर के लिए अपना जो हमारा जो कस्टमर इसमें ज्वाइन करता है उसको लाइफ टाइम के लिए हमने 15% डिस्काउंट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया है कि हर प्रोडक्ट पर 15% का डिस्काउंट होगा। अगर 1% का भी कंपनी में बेनिफिट है, 50 पैसा का भी बेनिफिट है, तो हम अपनी कंपनी को रन करेंगे और वो कंपनी को चलाने का काम करें। और चौथा एक और भी यहाँ पर इनकम हमने ऐड किया है कि पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम है कि हमारे जो कस्टमर है उसको बीच बीच में पैसिव इनकम क्या 1% का लेयर है कि जितने कस्टमर का डाटा रखेंगे वो कस्टमर की डाटा से 1% उसका लाभ आते चला जाएगा। और बीच बीच में हम उसे प्रमोशन मटेरियल भी दे रहे हैं, एडवर्टाइज दे रहे हैं। अभी हाल में ही हमने अपने कंपनी का प्रमोशन करवाए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, जिसमें भूमिका चावला एक्ट्रेस जो है वो हमारी कंपनी का प्रमोशन किए हैं। उसी तरह से हम बीच बीच में जो है वो सेलिब्रिटीज का हो गया, क्रिकेटर हो गए या लीडरशिप डेवलपमेंट्स है, वो तो कंपनी का डेवलपमेंट है। कंपनी में रोजगार अनेकों है। अभी जैसे टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं कि रतन टाटा जी एक सुई से लेकर के एक बड़े जहाज बना रहे हैं, हर प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी लोग वो चला रहे हैं। तो ईमानदारी से जो अगर कंपनी को फाउंड करता है, डेवलप कराता है, तो सक्सेसफुल उसकी निश्चित है। और कोई चाहता है कि हम तुरंत लुटा हुआ प्रॉपर्टी चाहिए तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो अभी आप देख रहे थे और सुन रहे थे कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में होने वाले समस्या जो बेरोजगारी और बीमारी से रिलेटेड है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन, खुशी जीवन, आनंदित जीवन, हंसी वाला जीवन जी सकते हैं। इसके लिए आपको एपीप्योर कंपनी से जुड़ करके अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाने का ऑप्शन SK अग्रवाल सर ने बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद जी, नमस्कार।